राधे राधे। सबसे प्रथम तो हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उन सभी को, मेरे प्रियजन हैं उन सभी को मेरी तरफ से अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का नववर्ष मंगलमय व्यतीत हो। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। क्या है कि कुछ हमारे जो प्रिय हैं तो उन्होंने कमेंट के जरिए ये पूछा है कि गुरुजी, महाराज जी, किशोरी जी, आप भगवती के बारे में क्यों नहीं बताते, माता भगवती का वर्णन क्यों नहीं करते। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है, महसूस हो रहा है कि कुछ लोग जो यूट्यूबर हैं, मान्यगण हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा और बड़ा कर रहे हैं। कोई राधा को भगवती से बड़ा बता रहा है, तो कोई सीता को भगवती से बड़ा बता रहा है, तो कोई छोटा बता रहा है। तो इनके लिए हमारे शास्त्र और यहाँ तक कि हमारी रामचरितमानस, जो शास्त्र को ज्ञाता नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस तो पढ़ते ही होंगे। उसमें भी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि जो धर्म के नाम पर बहस करे उससे कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस करने वाला मूर्ख होता है। तो यहाँ पर कोई बहस का विषय नहीं है, परंतु हमें ये बताना आवश्यक हो गया था कि ये प्रश्न था कि जो लोग भगवती के बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं। अगर आप भगवती के बारे में बोल रहे हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि छोटा और बड़ा अच्छी बात नहीं है। ये सनातन की अवहेलना है। फिर भगवती जो है उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वो हर किसी के सामने आने वाली नहीं है। वो शिव के साथ रहती हैं, शिव के अंदर रहती हैं, वो हैं। कुछ लोग बताते हैं भगवती का स्वरूप ऐसा है, भगवती का स्वरूप ऐसा है, राधा रानी मूल प्रकृति हैं, राधा रानी प्रकृति हैं। जिसके मन में जो भी आता है, राधा बड़ी हैं, सीता छोटी हैं, सीता बड़ी हैं, राधा छोटी हैं। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप ज्ञानी हैं, ज्ञान रखिए, मगर सनातन सभ्यता का तिरस्कार मत कीजिए, सनातन धर्म को नीचा नहीं दिखाइए। आप अपने इष्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, अच्छी बात है, परंतु दूसरे के इष्ट को आप नीचा मत दिखाइए। हमारे पुराने विद्वान भी ये कहते हैं और उदाहरणतः बता रहे हैं कि रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी के राम हीरो हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शिव को निम्न कर दिया हो। शिव की अपनी जगह है, राम की अपनी जगह है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नारायण है वही राम है, और जो हरि है वही हर है, और जो शिव है वही विष्णु है। तो यही भगवती का स्वरूप है। जो शिव का स्वरूप है वही भगवती का स्वरूप है। भगवती को अनुभव किया जा सकता है। भगवती के बारे में मुझे जो भी कुछ पता है हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवती का वर्णन करने में तो हमारे वेद भी समर्थ नहीं है, जो अलिखित है। ब्रह्मा जी समर्थवान नहीं है भगवती के रूप का व्याख्यान करने में, क्योंकि वो निराकार भी है, साकार भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है।
वो शिव के अंदर रहती है। और जब भगवान शिव को ये महसूस होता है कि भगवती को जाना है, तब वो उनसे कहते हैं, और भगवती को कोई नहीं संभाल सकता शिव को छोड़कर। जब निराकार पुंज प्रकाश का देवताओं के सम्मुख खड़ा था, तो देवताओं ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस प्रकाश पुंज से आवाज आई कि मैं ही साकार हूं, मैं ही निराकार हूं, मैं ही इस सृष्टि का सृजन करती हूं, और मैं ही इस सृष्टि को काल के गाल में समा देती हूं। मैं सब कुछ हूं, मैं जड़ भी हूं, मैं चेतन भी हूं, मैं अवचेतन भी हूं। तो देवताओं ने कहा कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो उस प्रकाश से फिर से आवाज आती है कि किस रूप में? तो देवता चौंक जाते हैं, चुपचाप खड़े रह जाते हैं, फिर बोलते हैं किस रूप में? तो फिर उस प्रकाश से आवाज आती है, उस ज्योति से आवाज आती है कि मैं स्त्री भी हूं, पुरुष भी हूं, तुम किस रूप में दर्शन करना चाहते हो? क्योंकि मैं साकार तो हूं पर निराकार भी हूं, मैं नित्य जन्मा होकर भी अजन्मा हूं, क्योंकि भगवती कभी जन्म नहीं लेती है। तो देवताओं ने कहा कि साकार रूप में। तो वो प्रकाश पुंज एक स्त्री के रूप में, एक स्त्री का रूप लेता है, स्त्री के रूप में दिखाई देता है, और उस स्त्री से दो स्त्रियां निकलती हैं जो कि मूल प्रकृति हैं, और एक प्रकृति हैं। उस मूल प्रकृति से दो स्त्रियां निकलती हैं जो एक राधा है और एक लक्ष्मी है। तो जो लोग राधा को मूल प्रकृति कह रहे हैं, वो और राधा रानी के बारे में पढ़ें और अध्ययन करें, छोटे और बड़े की बात करना बंद कर दें। राधा को भगवती कह सकते हैं, सीता को भी भगवती कह सकते हैं, लक्ष्मी को भी भगवती कह सकते हैं, सरस्वती को भी भगवती कह सकते हैं। लेकिन जब छोटे और बड़े की बात आती है तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। बहनों में बड़ा और छोटा होता है, पिता और पुत्र में छोटा बड़ा नहीं होता है। पिता और पुत्र एक संबंध होता है कि जो पिता है पुत्र में वही अंश है। माँ और बेटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो माता का अंश है वही बेटी में है। जितनी माता सामर्थ्यवान है उतनी ही बेटी भी सामर्थ्यवान है, और जब बेटी के साथ माता आ जाती है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। तो वही है शक्ति, और शक्ति स्वरूपा में जितना अंतर है उतना ही भगवती और भगवती स्वरूपा में अंतर है। माता कामाख्या प्रकृति है, सृष्टि का संचालन करती हैं, और भगवती को जिसने जानना है ना, तो वो पहले पार्वती को समझ ले, आदि पराशक्ति को समझ ले, इसके बाद आदि शक्ति भगवती माता तक आना। भगवती वो है जिसका वर्णन वेद नहीं कर पाए, नीति नीति कहकर छोड़ गए, घुटनों पर आ गए। ब्रह्मा जी भी अपनी मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकते, शेषनाग भी नहीं कर पाए, और स्वयं उनके पति देव भगवान शिव नहीं कर पाए। भगवती वो है जो ई की मात्रा है ना, जो शिव, वो भगवती है। जैसा स्वरूप शिव का है वैसा ही स्वरूप भगवती का है। जब नाद ब्रह्म में आते हैं, जब ओम की बात करते हैं, तो भगवती वो है जो अर्धचंद्राकार में बिंदी रखी हुई है, वो भगवती है। भगवती को अनुभव किया जा सकता है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो वर्णन से बहुत परे है।
भगवती ने भक्ति के लिए इस संसार के संबंधों को समझने के लिए अपने रूप को कई हिस्सों में विभक्त कर दिया। और सबसे प्रथम जो भगवती का नाम लेते हैं, भगवती के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो 10 महाविद्याओं के बारे में ही जान लो, आदि पराशक्ति के बारे में जान लो, आदि शक्ति दुर्गा के बारे में जान लो, इसके बाद भगवती तक पहुंचोगे। हाँ, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए है भगवती के बारे में तो आप लोग योगियों के पास जाइए, जो करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हिमालय की तलहटी में, गुफाओं में हैं। वो भगवती के बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। शास्त्र राधा के बारे में बता सकते हैं, रुक्मिणी के बारे में बता सकते हैं, सीता के बारे में बता सकते हैं, लक्ष्मी के बारे में बता सकते हैं, दुर्गा के बारे में बता सकते हैं, वेद गायत्री के बारे में बता सकते हैं, लेकिन भगवती के बारे में उतना ही बता पाते हैं जब भगवती सत्य इनसे जुड़ जाता है। ये भगवती स्वरूपा है, माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति तो भगवती है ना, जो शिव के अंदर रहती है। अब यहां पर कुछ लोग इसी बात को लेकर बैठ जाएंगे, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे। तो ये समझने की बात है। माँ और बेटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अंतर होता है, वो माँ होती है, वो बेटी होती है, बस। भगवती वो है कि जब मधु और कैटभ को मारने की बात आती है तो सरस्वती के अंदर प्रवेश करती है। भगवती वो है जब महिषासुर का वध होता है तो लक्ष्मी के अंदर प्रवेश करती है। भगवती वो है जब रक्त बीज का संहार करना होता है तो माता पार्वती के अंदर प्रवेश करती है, वो भी शिव के कहने पर, क्योंकि वो शिव के अंदर रहती हैं, वो कभी भी शिव के बाहर नहीं आती हैं। वो भगवती है। भगवती का एक रूप नहीं है, इसीलिए तो वेदों ने भी हार मान ली। दतिया वाले जो गुरुजी हैं, स्वामी जी महाराज, वो आपको भगवती के बारे में बता सकते थे। जितने भी योगी हैं, हरिदास जी महाराज योगी, वो बता सकते हैं। लेकिन जो शास्त्री हैं वो उतना ही बता सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जब वेद नहीं बता पाए तो शास्त्र तो वेदों से ही बने हैं, पुराण तो वेदों से ही बने हैं। तो हमारा तो उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि भ्रम मत फैलाइए, जिसको आप जानते नहीं उसके बारे में भ्रम मत फैलाइए। राधा राजराजेश्वरी, राशेश्वरी, आदि पराशक्ति राजराजेश्वरी, राधा राशेश्वरी, लक्ष्मी विष्णु प्रिया, पार्वती शिव प्रिया, शक्ति स्वरूपा। जो सबको अंदर अपने समेट ले वो भगवती है, और ये शक्ति स्वरूपा है। तो शक्ति और शक्ति स्वरूपा में कितना अंतर होता है। उदाहरण के लिए जब जहां पर लाइट बनती है वहां की सामर्थ्य में, फिर वो आकर उपकेंद्रों में आती है वहां की सामर्थ्य में, फिर आकर ट्रांसफार्मरों में वही लाइट आती है वहां की सामर्थ्य में, और फिर वो घरों में जब पहुंच जाती है तो वहां की सामर्थ्य में जितना अंतर होता है उतना ही शक्ति और शक्ति स्वरूपा में अंतर होता है। भगवती वो है जो शिव के साथ इस सृष्टि का सृजन करती है
और समय आने पर जब संहार करने बैठती है तो वही शिव महाकाल और वो महाकाली के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर कर इस संसार का संहार कर देती है। वो शब्दों के जाल में नहीं बंधती है, उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमें भी जितना पता है हमने उतना ही बताया है, क्योंकि भगवती को अनुभव किया जा सकता है, वर्णन कोई नहीं कर सकता है। बस हम इतना ही कहेंगे, जो हमारे मान्यगण हैं, विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो जो हमारी नई जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके कानों तक पहुंचती हैं, उससे फर्क पड़ता है और वो भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित मत कीजिए। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर मत कीजिए। हमसे ये, हमारा ये आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बनाइए तो मजबूत बनाइए, कमजोर नहीं कीजिए, छोटा और बड़ा नहीं कीजिए। माँ और बेटी के रिश्ते में अंतर समझाइए, बस छोटा और बड़ा मत कीजिए। और सर्दी बहुत है, आप सभी लोग अच्छे से रहें, आपका ये वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। मेरी तरफ से सबके लिए राधे राधे।